अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खुरम महमूद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं खुरम की बात। दोस्तों, आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान माशी बहरान के साथ साथ एक इंतहाई शदीद सियासी बहरान से गुजर रहा है। ये नहीं पता कि इलेक्शन जो डेजिग्नेटेड टाइम है 90 डेज का हुकूमत के ख़त्म होने के बाद का, उसमें इलेक्शन हो पाएंगे कि नहीं। जो ट्रैप्स जाने वाली हुकूमत छोड़ के गई है उससे तो लगता है कि किसी सूरत में नहीं होंगे। जो इस मुल्क के ताकतवर हल्के हैं उनकी भी हत्तुल विसा कोशिश नजर आ रही है कि इलेक्शन 90 दिन से बाद में हो, इस साल ना हो बल्कि अगले साल हो। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि जो उनके मकासद थे, जो इन्होंने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को पिछले साल इस मुल्क में मुसल्लत करने के बाद हासिल करने थे, वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए। अवाम के अंदर कैदी नंबर 804 की मकबूलियत को ये कम नहीं कर पाए। इनको पता है कि उसकी मकबूलियत का ये इलेक्शन में सामना नहीं कर पाएंगे। पसपाई और शिकस्त इनकी किस्मत में लिखी जाएगी। इस वक्त आज का दिन बहुत अहम है जी। एक तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैदी नंबर 804 को जो सजा मिली है तोशा खाना केस की, उसके खिलाफ समाअत जारी है। इस वक्त हाई कोर्ट में समाअत हो रही है और 2 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू होनी है। हमारा जो कैदी नंबर 804 के वकील हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब, उनकी कोशिश ये है कि इस नाहक और नाजायज़ रूलिंग जो सेशन कोर्ट की तरफ से आई थी तोशाखाना केस के अंदर, इसको नल एंड वॉइड करार दिया जाए और कैदी नंबर 804 को रिहा किया जाए। इस सिलसिले में 2 दिन पहले भी एक बड़ी धुआंधार समाअत हुई थी हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने भरपूर तरीके से अपने जो क्लाइंट थे उनका दिफा किया। कल के दिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी तोशाखाना केस को उठाया, टेकअप किया। उन्होंने अपने जो सेशन कोर्ट के जो डिसीजन थे उसमें ये माना सुप्रीम कोर्ट ने कि इसमें गलतियां हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ ये कहा कि चूंकि आज के दिन हाई कोर्ट में समाअत होनी है इस केस की, तो सुप्रीम कोर्ट पहले उस समाअत को देखेगी, फिर मामलात को आगे लेकर चलेगी। तो अब बड़ा अहम दिन है जी। अभी समाअत हाई कोर्ट में चल रही है, फैसला उसका आता है नहीं आता ये तो नहीं पता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो रिजर्वेशंस थी सेशन कोर्ट के डिसीजन के बारे में वो उन्होंने दे दी है। उन्होंने कहा बहुत ज्यादा एनोमलीज हैं इस डिसीजन के अंदर। जो मुजरिम था, जो कैदी नंबर 804 है, उसको गवाह पेश करने की इजाजत नहीं दी गई और गवाहों को मुस्तरद किया गया और मुस्तरद होने की वजह भी नहीं दी गई। तो बड़ा अहम दिन है जी। बहुत कुछ इससे उम्मीद की जा सकती है बेहतरी की, क्योंकि वाहिद उम्मीद अदालतों से ही है इस कौम को। इधर से कोई बेहतरी मिल गई तो मिल गई, वरना जिस तरह चल सो चल मामला चल रहा है, देर मारते 4.5 चल रहा है, चलता रहेगा। दूसरा जो एक बड़ी अहम कल डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा कि आप उनसे मिलें और इलेक्शन के डेट का अनाउंस करें, क्योंकि आइन के अंदर साफ लिखा हुआ है कि जब सदर पाकिस्तान पार्लियामेंट का जो पार्लियामेंट होती है उसको तोड़ता है, उस पर सिग्नेचर करता है, तो 90 दिन के बाद डेट देने का पाबंद, इलेक्शन की डेट देने का पाबंद सदर पाकिस्तान है, इट इज नॉट द इलेक्शन कमीशन। लेकिन आपको पता है ये जो पुरानी हुकूमत थी, इन्होंने ये घनौने किस्म के असेंबली से कानून पास करवाए सिर्फ इस वजह से कि जो इनके अपने मकासद हैं वो पूरे हो सकें। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई, अवाम के हकूक की धज्जियां उड़ाई गई। इलेक्शन जो एक बेसिक हक है अवाम का, जिसमें वो अपनी राय दही के तहत फैसला करते हैं कि किस इंसान ने, किस पार्टी ने, किसने हुकूमत बनानी है और अगले 5 साल इस मुल्क की भागदौड़ संभालनी है, उससे उनको महरूम करने की पूरी कोशिश की गई। तो उसके सिलसिले में सदर पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दी और डिस्कशन की दावत दी। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एज एक्सपेक्टेड उन्होंने इनकार कर दिया सदर पाकिस्तान से मिलने से, और उन्होंने कहा है कि वो जो खत उन्होंने भेजा है उनका वो खत का जवाब देंगे सदर पाकिस्तान को। ये साफ जाहिर कर रहा है कि इलेक्शन करवाने का इनका कोई इरादा नहीं है। ये मुल्क चाहे जो मर्जी कर लें, चाहे जिस मर्जी को ऊपर लाकर बिठा लें, जब तक एक मुंतखब इलेक्टेड गवर्नमेंट ऊपर नहीं आएगी, ना इसके माशी मसाइल हल होंगे, ना इसके सियासी मसाइल हल होंगे, ना ये मुल्क इस दलदल में से निकल पाएगा, ना ये मुल्क खुशहाल हो पाएगा, ना आवाम जिस महंगाई में पिस रही है वो खत्म हो पाएगी। कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है, ये मैं आपको लिख कर देता हूं।